हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंटर फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रयोग को जल जिसका अपर्तनांक n दिया है 4/3 में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। आप जानते हैं कि किसी भी फ्रिंज चौड़ाई को हम निकालें तो वो उसमें तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करती है। तो जल में रखेंगे इसको तो जल में रखने पर तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, तो फ्रिंज चौड़ाई का भी मान बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज चौड़ाई का, देखिए सॉल्यूशन इसका। आप जानते हैं फ्रिंज चौड़ाई यहाँ बीटा से दिखाई गई है। फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन डी, जहाँ कैपिटल डी पर्दे की दूरी होती है, लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है और स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें दोनों को, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समान पाती है। इसका मान अगर बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घट जाएगा। ओके, अब देखिए संपूर्ण प्रयोग को हम जल में डाल रहे हैं। संपूर्ण प्रयोग को जल जिसका अपर्तनांक दिया है 4/3 है में रखने पर फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। उससे पहले हम इसकी तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। तो लैम्डा डैश जल में इसकी तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। तो आप जानते हैं लैम्डा अपॉन एन होती है, किसी भी द्रव में डुबोने पर जो तरंगदैर्घ्य बदल जाती है लैम्डा डैश, लैम्डा अपॉन एन। तो लैम्डा का मान कितना दिया है हमें, लैम्डा अपॉन 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 लैम्डा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.75 लैम्डा, 1 से कम हो गया। तो लैम्डा का मान घट गया, लिखेंगे तरंगदैर्घ्य का मान घटने की वजह से तरंगदैर्घ्य का मान घटने से फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फिजिक्स का ही है, व्यतिकरण वाले चैप्टर से है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है हमें। परिणामी तीव्रता की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। यहाँ पर I1 और I2 के जो अनुपात दिए गए हैं वो 1:9 हैं। और आप जानते हैं कि I1/I2 अगर हम निकालेंगे तो इनके आयामों के वर्ग के समानुपाती होता है। तो A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। यहाँ से आयाम निकालेंगे हम तो A1/A2 हो जाएगा हमारा 1/3। एक का वर्गमूल 1, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लगाएंगे तो इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता ज्ञात करनी है इनकी। तो अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम और न्यूनतम तीव्रता को I मिनिमम लिखेंगे। सूत्र होता है, अधिकतम तीव्रता के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो A1 + A2 का होल स्क्वायर, और न्यूनतम तीव्रता के लिए A1 - A2 का होल स्क्वायर लें। A1 A2 के मान यहाँ से रखेंगे तो 1 + 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग, ये 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 16 आ जाएगा इसका मान। और इसका मान अगर करेंगे 3 में से क्या तो 2 का वर्ग 4, तो ये 4/1। तो अधिकतम न्यूनतम तीव्रता में जो अनुपात आएगा 4:1 आएगा। क्लियर। इस तरीके से हम अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं।